श्री गिरिराज महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ताभिलाषाचरितानुसारी दुग्धाधिचूरेण यशो विसारी कुमारिकानंदित घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। बोलो कन्हैया लाल की जय। हम आप सब श्रीमद् भगवद गीता का सत्संग श्रवण और गायन कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने द्वितीय अध्याय के 13वें श्लोक तक का सत्संग श्रवण किया। आज हम 14वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगम पायनो अनित्यास्त्वास्थि तिक्ष्व भारता। कौन्तेय, हे कौन्ती नंदन, मात्रा स्पर्शा इंद्रियों के विषय में जड़ पदार्थ तू तो शीतोष्ण सुख दुखदा, शीत का मतलब अनुकूलता और उष्ण मतलब प्रतिकूलता के द्वारा सुख और दुख देने वाले हैं, तथा आगमा पायनः आने जाने वाले हैं, और अनित्य हैं। भारत, हे भारत वंशोद्भव अर्जुन, तान उनको तू तितिक्षवा, उनको तू सहन करना सीख इस सुख दुख को। यहाँ एक शंका होती है कि इन 14वें और आने वाला जो 15वां श्लोक है, इसमें पहले 11वें से 13वें श्लोक और आगे 16वें श्लोक तक देही और देह इन दोनों का प्रकरण आया है। फिर बीच में मात्रा स्पर्श के ये 2 श्लोक प्रकरण से अलग कैसे आए हैं? तो इसका समाधान यह है भैया कि जैसे 12वें श्लोक में भगवान ने संपूर्ण जीवों को नित्य स्वरूप बताने के लिए किसी काल में मैं नहीं था, ऐसी बात नहीं है ऐसा कहकर स्वयं को उन्हीं की पंक्ति में रख दिया। ऐसे ही शरीर आदि मात्र प्राकृतिक पदार्थों को अनित्य, विनाशी, परिवर्तनशील बताने के लिए भगवान ने यहाँ मात्रा स्पर्शा की बात कही है। तू नित्य तत्व के देहादि अनित्य वस्तुओं को अलग बताने के लिए यहाँ तू शब्द का प्रयोग किया गया है। मात्रा स्पर्शा, मात्र स्पर्शा जिनसे तालमेल होता है, अर्थात जिनसे ज्ञान होता है, उन ज्ञान के साधन इंद्रियों और अंतःकरण का नाम मात्रा है। मात्रा से अर्थात इंद्रियों और अंतःकरण के जिनका संयोग होता है, उनका नाम स्पर्श है। अतः इंद्रियों और अंतःकरण से जिनका ज्ञान होता है, ऐसे सृष्टि के मात्र पदार्थ जो है मात्रा स्पर्शा कहे गए महाराज। यहाँ मात्र स्पर्शा पद से केवल पदार्थ ही क्यों लिए गए जाएं? पदार्थों का संबंध क्यों नहीं लिया जाए? अगर हम यहाँ मात्र स्पर्शा पद से केवल पदार्थों का ही संबंध ही लें, तो उस संबंध को आगमापायन, आने जाने वाला नहीं कह सकते हम, क्योंकि संबंध की स्वीकृति केवल अंतःकरण में ना होकर के स्वयं में अर्थात अहम में होती है, और स्वयं नित्य है। इसलिए उसमें जो स्वीकृति हो जाती है वह नित्य जैसी ही हो जाती है। स्वयं जब तक उस स्वीकृति को नहीं छोड़ता, तब तक वह स्वीकृति ज्यों की त्यों बनी रहती है। अर्थात पदार्थों का वियोग हो जाने पर भी
पदार्थों के ना रहने पर भी उन पदार्थों का संबंध बना रहता है। उदाहरण के तौर पर, जैसे कोई स्त्री विधवा हो गई, अर्थात उसका पति सदा के लिए पति से उसका वियोग हो गया हो, पर 50 वर्ष के बाद भी, 60 वर्ष के बाद भी उसको कोई कहता है कि यह अमुक की स्त्री है, अमुक की पत्नी है, तो उसके कान खड़े तुरंत हो जाते हैं। इससे सिद्ध होता है कि जो संबंधी पति के ना रहने पर भी उसके साथ माना हुआ संबंध सदा बना रहता है। जिससे संबंध था पति से, वो पति नहीं रहा, लेकिन उससे जो संबंध मान लिया वह संबंध सदा के लिए बना रहने वाला रहता है। इस दृष्टि से उस संबंध को आने जाने वाला कहना बताया नहीं जा सकता। अतः यहाँ मात्र स्पर्शा पद से पदार्थों का संबंध ना लेकर मात्र पदार्थ लिए गए। पदार्थ आने जाने वाले हैं, संबंध आने जाने वाला नहीं है। और यह माना हुआ संबंध केवल अस्वीकृति से, अर्थात अपने में ना मानने से ही मिटता है। अपने स्वरूप में संबंध है नहीं, हुआ नहीं और हो सकता भी नहीं है। परंतु माने हुए संबंध की अस्वीकृति बिना कितना भी त्याग किया जाए, कितना ही कष्ट भोगा जाए, शरीर में कितना ही परिवर्तन आ जाए, कितनी ही तपस्या की जाए, तो भी माना हुआ संबंध जो है वह मिटता नहीं है, प्रत्युत ज्यों का त्यों ही बना रहता है। महाराज, शीतोष्ण सुख दुखदा, यहाँ शीत और उष्ण शब्द को अनुकूलता और प्रतिकूलता के लिए प्रयोग किया गया है। इनका अर्थ सर्दी गर्मी यहाँ नहीं लगाया गया है। जो केवल त्वगिंद्रिय, सर्दी गर्मी तो केवल त्वचा के विषय माने जाएंगे, जो एक देशी हैं। अतः शीत का अर्थ यहाँ अनुकूलता और उष्ण का अर्थ प्रतिकूलता ठीक मालूम होता है, इसलिए यही हम मानते हैं। यहाँ मात्र पदार्थ अनुकूलता प्रतिकूलता के द्वारा सुख दुख देने वाले हैं, अर्थात जिसको हम चाहते हैं ऐसी अनुकूल वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, देश काल आदि के मिलने से हमें सुख मिलता है जिसे हम चाहते हैं। और जिसको हम नहीं चाहते, ऐसे व्यक्ति, वस्तु, देश काल, ऐसी चीज से प्रतिकूल वस्तु है व्यक्ति, उससे दुख मिलता है हमें। तो यहाँ अनुकूलता प्रतिकूलता का कारण है और सुख दुख कार्य है। वास्तव में देखा जाए तो इन पदार्थों में सुख दुख देने की सामर्थ्य नहीं है। मनुष्य इनके साथ संबंध जोड़कर इन्हें अनुकूलता प्रतिकूलता की भावना इनमें कर लेता है, जिससे ये पदार्थ सुख दुख देने वाले दिखते हैं। अतः भगवान ने यह सुख दुख का कहा है। महाराज, आगमा पायनः, तो मात्र पदार्थ आदि अंत वाले, उत्पत्ति, विनाशशील और आने जाने वाले हैं। वे ठहरने वाले नहीं हैं, क्योंकि उत्पत्ति से पहले नहीं थे और विनाश के बाद नहीं होंगे रहेंगे, इसलिए आगम मां पाई है वे। और अनित्या, अगर कोई कहे कि ये उत्पत्ति से पहले और विनाश के बाद नहीं थे तो बीच में तो होंगे, मध्य में तो होंगे, तो भगवान कहते हैं कि अनित्य होने से वे मध्य में भी नहीं रहते, वे प्रतिक्षण बदलते रहते हैं, परिवर्तनशील हैं, इतनी तेजी से बदलते हैं कि उनको उसी रूप में दोबारा देखना संभव नहीं है, देखा जा नहीं सकता है। महाराज, क्योंकि पहले क्षण वे जैसे थे दूसरे क्षण वे वैसे नहीं रहते हैं, इसलिए भगवान ने उनको अनित्य शब्द का प्रयोग किया है। केवल वे पदार्थ अनित्य परिवर्तनशील नहीं है, प्रत्युत जिनसे उन पदार्थों का ज्ञान होता है। वे इंद्रियां और अंतःकरण भी परिवर्तनशील हैं। उनके परिवर्तन को कैसे समझें अब हम इंद्रियों और मन के को? जैसे दिन में काम करते करते शाम तक इंद्रियों में थकावट आ जाती है। कोई व्यक्ति काम करे प्रारंभ में तो शाम तक थक जाता है, और सवेरे तृप्ति पूर्वक नींद लेने पर उसमें ताजगी आ जाती है।
जब वो रात्रि में विश्राम करता है, उसको आनंद से नींद आ जाए, तो सुबह जब वो जगता है तो उसे ताजगी आ जाती है। वह शाम तक नहीं रहती, इसलिए पुनः नींद लेनी पड़ती है उसे, जिससे इंद्रियों की थकावट मिटती है और ताजगी का अनुभव होता है। जैसे जागृत अवस्था में प्रतिक्षण थकावट आती रहती है, ऐसे ही नींद में प्रतिक्षण ताजगी आती रहती है। अतः इससे सिद्ध होता है कि इंद्रियों आदि में प्रतिक्षण परिवर्तन होता रहता है। यहाँ मात्र पदार्थ को स्थूल रूप से आगमा पायनः और सूक्ष्म रूप से अनित्य कहा गया है। इनको अनित्य से भी सूक्ष्म बताने के लिए आगे 16वां जो श्लोक आएगा उसमें इनकी चर्चा होगी। असत कहेंगे और पहले जिस नित्य तत्व का वर्णन हुआ है उसको सत्य कहेंगे, अनित्य को असत कहेंगे और पहले जिसका हुआ है उसे सत्य कहेंगे महाराज। तांस्थित क्षवा तांस्तितिक्षवा, वे जितने मात्र स्पर्श अर्थात इंद्रियों के विषय हैं उनके सामने आने पर यह अनुकूल है और यह प्रतिकूल है, ऐसा ज्ञान होना दोषी नहीं है। प्रत्युत उनको लेकर के अंतःकरण में राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकार पैदा होना ही दोषी है। अतः अनुकूलता प्रतिकूलता ज्ञान होने पर भी राग द्वेष आदि विकारों को पैदा ना होने देना, अर्थात मात्र स्पर्शा में निर्विकार रहना ही उनको सहना है। इस सहने को ही भगवान तितिक्षवा कहते हैं महाराज। दूसरा भाव है कि शरीर, इंद्रियां और अंतःकरण आदि की क्रियाओं का अवस्थाओं का आरंभ और अंत होता है तथा उनका भाव और अभाव भी होता है। वे क्रियाएं अवस्थाएं तुम्हारे में नहीं है, ये शरीर उसमें है, मन में है, तुम्हारे में नहीं है, क्योंकि तुम उनको जानने वाले हो, उनसे अलग हो, तुम स्वयं ज्यों के त्यों रहते हो। अतः उन क्रियाओं में अवस्थाओं में तुम निर्वाकार रहो और इनमें निर्वाकार रहना ही तितिक्षा है। अब इसका श्लोक का पूरा सारांश और भाव क्या है और थोड़ी चर्चा कर ले। जैसे शरीर कभी एक रूप नहीं रहता, प्रतिक्षण बदलता रहता है, परिवर्तित होता रहता है, ऐसे ही इंद्रिय, मन, बुद्धि जिनका ज्ञान होता है वे संपूर्ण पदार्थ मात्र प्रकृति और प्रकृति का कार्य भी कभी एक रूप नहीं रहते, उनका संयोग और वियोग होता रहता है महाराज। जिन पदार्थों को हम चाहते हैं उनके संयोग से हमें सुख होता है और वियोग से दुख होता है, और जिन पदार्थों को हम नहीं चाहते उनके वियोग से सुख होता है और उनके संयोग से दुख होता है। पदार्थ भी आने जाने वाले हैं तथा अनित्य। ऐसे ही जिनसे पदार्थों का ज्ञान होता है वे इंद्रियां और अंतःकरण भी आने जाने वाले तथा अनित्य ही हैं, और पदार्थों से होने वाला सुख दुख भी आने जाने वाला तथा अनित्य है, परंतु स्वयं सदा ज्यों का त्यों रहने वाला है, निर्विकार और नित्य है। अतः उनको सह लेना चाहिए ऐसे सुख दुख को, अर्थात उनके संयोग वियोग को लेकर सुखी दुखी नहीं होना चाहिए, प्रत्युत निर्विकार रहना चाहिए। सुख और दुख दोनों अलग अलग होते हैं पर उनको देखने वाला एक ही होता है, और उन दोनों से अलग निर्विकार रहता है। परिवर्तनशील को देखने से स्वयं स्वरूप का अपवर्तनशीलता का अनुभव स्वतः होता है। यह शीत शब्द अनुकूलता का और उष्ण शब्द प्रतिकूलता का वाचक है। तात्पर्य है कि ज्यादा सर्दी पड़ने से भी वृक्ष सूख जाता है और ज्यादा गर्मी पड़ने से भी वृक्ष सूख जाता है। अतः परिणाम में सर्दी और गर्मी दोनों ही एक ही हैं। इसी तरह अनुकूलता और प्रतिकूलता भी एक ही है,
इसलिए भगवान इन दोनों को ही सहने की अर्थात उनसे अपने आप को ऊपर उठाने की बात कहते हैं। सुख दुख, हर्ष शोक, राग द्वेष, काम क्रोध आदि आने जाने वाले, बदलने वाले हैं, पर जो स्वयं है, स्वयं का जो स्वरूप है, वह ज्यों का त्यों रहने वाला है। तो साधक से यह बहुत बड़ी भूल होती है कि वह बदलने वाली दशा को देखता है पर स्वयं को नहीं देखता। दशा को स्वीकार करता है पर स्वयं को स्वीकार नहीं करता। दशा पहले भी नहीं थी और पीछे भी नहीं रहेगी, अतः बीच में भी दिखने पर भी वह है नहीं, परंतु स्वयं आदि अंत और मध्य इसमें है ही नहीं। स्वयं में वह तो है ही है। दशा कभी एक रूप रहती ही नहीं और स्वयं कभी अनेक रूपता उसमें आती ही नहीं है। जो दिखता है वह भी दशा है और जो देखने वाली बुद्धि है वह भी दशा है। जानने में आने वाली भी दशा है और जानने वाली भी दशा है। स्वयं में ना देखने वाला है ना दिखने वाला है, दोनों में दिखने वाला है ना देखने वाला है। ना जानने वाला है, जानने में आने वाला है और ना जानने वाला है। ये दिखने वाला और देखने वाला आदि सब दशा के अंतर्गत आते हैं। दिखने वाला और देखने वाला तो नहीं रहेंगे पर स्वयं रहेगा, क्योंकि दशा तो मिट जाएगी पर स्वयं रह जाएगा। तात्पर्य है कि दिखने वाले दृश्य के साथ संबंध होने से ही स्वयं देखने वाला दृष्टा कहलाता है। अगर दिखने वाले के साथ संबंध ना रहे तो स्वयं रहेगा ही नहीं, पर उसका नाम देखने वाला नहीं रहेगा। स्वयं तो रहेगा पर उसका नाम नहीं रहेगा देखने वाला, क्यों? संबंध नहीं है। इसी तरह शरीर के साथ संबंध होने से ही स्वयं चिन्मय सत्ता शरीर ही कहलाता है। अगर शरीर के साथ संबंध नहीं रहे तो स्वयं रहेगा पर उसका नाम शरीर ही नहीं रहेगा। गीता के 13वें अध्याय का पहला श्लोक है, अतः भगवान ने केवल मनुष्यों को समझाने के लिए ही शरीरी का नाम प्रयोग किया है। तो यहाँ अर्जुन को भगवान पूर्व श्लोक में, इस श्लोक में मात्र स्पर्शों की तितिक्षा की बात कही है। अब ऐसी तितिक्षा से क्या होगा इसका चर्चा हम अगले श्लोक में करेंगे। आज के सत्संग को यहीं विराम करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय गिरिराज जी। 2 मिनट नाम संकीर्तन। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।